जग की सेवा खोज अपनी अपनी खोज। जो भगवान को खोजना चाहते हैं उनको कभी नहीं मिलते। भगवान खोजने से नहीं मिलते। भगवान कहते हैं अपने को खोज, तुझे मैं मिलूंगा। मुझे खोजेगा तो कुछ नहीं मिलेगा। भगवान कहते हैं मुझे खोजेगा तो कुछ नहीं मिलेगा, अपने को खोजेगा तो सब मिलेगा। बोला जग की सेवा खोज अपनी। और कैसे होगा? कौन समर्थ्य देगा जग की सेवा करने की? कौन प्रेरणा देगा अपनी खोज करने की? जग की सेवा खोज अपनी, प्रीति उनसे कीजिए, प्रीति उनसे कीजिए। जिंदगी का राज है यह जान कर जी लीजिए। यही जिंदगी का राज है, बस मूल सार है। जग की सेवा खोज अपनी, प्रीति उनसे कीजिए। जिंदगी का राज है यह जान कर जी लीजिए। साधना की राह पर फिर चले, साधना के ऊपर। साधना करने के लिए चले, पर याद रखिएगा साधना के लिए क्या चाहिए? साधन। और इस संसार की सारी लीलाएं करने और करवाने के लिए साधन क्या है? ये शरीर है। ब्रह्मा बोले काया के ओले, बिन काया ब्रह्मा ना बोले। तब आखिरी पंक्ति कह दी, जग की सेवा खोज अपनी, प्रीति उनसे कीजिए। जिंदगी का राज है यह जान कर जी लीजिए। साधना की राह पर ये साधन भी किसी का है दिया। मैं नहीं मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, ये मन किसी का है दिया। जिस शरीर के ऊपर उड़ते हो, जिस सुंदरता का अहंकार करते हो, जिस धन रुतबे का अहंकार करते हो, वो सब कुछ किसी का है दिया। और जिस किसी का दिया है उसे ही भूल गए तो बाकी सब याद रख लो, किसी काम का नहीं। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, टीचर बार बार कह रहा है ये प्रश्न पिछले 20 सालों से आ रहा है, रिपीट हो रहा है। टीचर शिक्षक बार बार कहता है बेटे ध्यान दो, ये वो प्रश्न है जो 20 सालों से पूछता है, एग्जाम में रिपीट होता है। जो आने वाला क्वेश्चन है जो पूछा जाएगा उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, पूरी किताब रट रहे हैं। गुरुजी कह रहे हैं बोला ये है असली सार, ये है असली प्रश्न। जो प्रश्न आएगा उस समय जब हम संसार की यात्रा पूरी करेंगे, जब हम चलेंगे, तो उस समय जो प्रश्न पूछा जाएगा उसके ऊपर ध्यान नहीं है, बाकी सारा ध्यान है, बाकी सब ध्यान है। इतना सा मामला है। तब भगवान पल पल अहंकार तोड़ते हैं, सारी गोपियों का अहंकार तोड़ते हैं। भाई मैं नहीं। जब गोपियों को भी लगने लग गया कि नहीं जी ये तो हमारे संग नाच रहे हैं, तो भगवान वहां से लुप्त हो गए। और जब गोपियां पुकारने लगी तो राधा जी में ही कृष्ण दिखे, कृष्ण में राधा दिखे, दोनों एक ही। बोला जिस राधा से तुम ईर्ष्या कर रही थी वो कोई और नहीं, वो मैं ही हूं। राधा ही कृष्ण और कृष्ण ही राधा है। बोला विवाह के लिए दो की आवश्यकता है, हम दोनों तो एक हैं। विवाह के लिए तो दो की आवश्यकता है, इसलिए राधा कृष्ण का विवाह नहीं हुआ। वो अलग बात है कि दुनिया के मुंह को बंद करने के लिए ब्रह्मा जी ने भांडीर वन में राधा कृष्ण का विवाह करवा दिया था, परंतु सच ये है कि विवाह के लिए दो की आवश्यकता है, राधा कृष्ण तो एक है। राधा जी का चरित्र तो बड़ा महान है। राधा जी का तो नाम जिसने ले लिया वो भी तर गया। जब भगवान मोहिनी रूप में समुद्र मंथन के समय प्रकट हुए, जब दैत्य धनवंतरी महाराज से अमृत कलश लेकर भाग गए, तो अमृत कलश को लेने के लिए भगवान ने मोहिनी रूप बनाया था। उस मोहिनी रूप को देखकर सारे देवी देवता मोहित हो गए। सारे देवता बोले इतनी सुंदर, इतनी विश्व सुंदरी, हमारी अर्धांगिनी बन जाए, हमारी गृहिणी बन जाए, हमारी प्रेमिका बन जाए, हमारी सखी बन जाए। सारे देवता मोहित हो गए, शंकर भी मोहित हो गए। परंतु एक देव ऐसे, सूर्य देव, मोहित तो वो भी हुए, पर उनका मोहित होने का तरीका कुछ अलग था। भगवान बोले सूर्य देव तुम क्या चाहते हो? सब कह रहे हैं मेरी प्रेमिका बन जाए, मेरी अर्धांगिनी बन जाए, मेरी पत्नी बन जाए, मेरा ये हो जाए। तुम क्या चाहते हो? तुम मोहित नहीं हुए? सूर्य देव कहते हैं प्रभु आपके इस मोहिनी रूप के ऊपर कौन मोहित ना हो। मैं भी मोहित हुआ हूं, पर मेरा मोह कुछ अलग है। मैं आपसे ऐसा चाहता हूं कि ऐसे विश्व सुंदरी, ऐसे मोहिनी रूप में आप मेरे घर में मेरी पुत्री बनकर आ जाएं, ऐसी मेरी इच्छा है। देखो मोह अलग अलग होता है भाई, मोह तो अलग अलग है।
तब भगवान ने सूर्यदेव के ऊपर कृपा करी। सूर्यदेव अपनी पत्नी सहित बरसाना गांव में अवतरित होने के लिए आज्ञा पाते हैं। ब्रह्मा जी बरसाना में पर्वत का रूप बनाकर विराजमान हो गए और स्वयं साक्षात सूर्यदेव राजा वृषभान और कीर्ति मैया के रूप में अवतरित हो गए। तब उन दोनों के माध्यम से भगवान श्री हरि के इस मोहिनी अवतार ने, मोहिनी रूप ने, भगवान कहते हैं बोला मोहिनी कौन? उन्होंने कहा लड़की बनकर आना है। लड़की कैसे बने? वो कह रहे हैं बड़ी सुंदर है। तो मोहिनी अवतार अपने को दर्पण में देखते हैं। दर्पण में देखा, बोला ऐसा सुंदर रूप चाहिए। तो प्रतिबिंब को ही श्रृंगार करने लगे। भगवान श्री हरि के उस मोहिनी अवतार का जो प्रतिबिंब दर्पण में दिख रहा था, प्रतिबिंब को देखा, उसको श्रृंगार करने लगे। टीका लगाया, श्रृंगार किया पूरे शरीर में और साड़ी पहन ली, सुंदर श्रृंगार किया और आखिरी में लक्ष्मी जी की चुनरी ले ली। लक्ष्मी जी बोले क्या करोगे? बोला देख रहा हूं प्रतिबिंब में कैसा दिखता हूं महिला के रूप में। तो भगवान श्री हरि अपना प्रतिबिंब तैयार करते हैं, प्रतिबिंब को ही तैयार करते हैं, उसका श्रृंगार करते हैं। जब बड़ा सुंदर रूप बन गया तब भगवान कहते हैं बोला तुम मेरा प्रतिबिंब हो, मैं तुम्हारा आधार हूं। प्रतिबिंब बोले तो परछाई, परछाई के बिना मैं नहीं और मेरे बिना परछाई नहीं। ऐसा करो तुम धरती पर उतर जाओ। तो द्वापर में भगवान कितने रूपों में आए हैं? ज्यादातर लोग यही जानते हैं कि भगवान दो रूपों में आए हैं। कौन कौन सा? एक कृष्ण जी, एक बलराम जी। तो भगवान का केवल डबल रोल नहीं है, द्वापर में भगवान का ट्रिपल रोल था। कौन कौन सा रूप? कृष्ण बनकर भी आए हैं, दाऊ भैया बनकर भी आए हैं और राधा रानी बनकर तो पहले ही आ गए हैं। तो राधा रानी भी कृष्ण ही है, कृष्ण ही राधा है।